हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो एनसी फॉर नर्सिंग ऑफिसर। और फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके और जो पास में दिख रहा है घंटी का निशान, इसको प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। यदि आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो कि आप जैसे ही चैनल के होम पेज पर क्लिक करोगे तो आपको इस चैनल का लिंक भी दिख जाएगा। इसका भी आप बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि इसके भी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे। हेलो गाइज, तो चलिए हम एक न्यू वैकेंसी के साथ हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि वैकेंसी कहाँ से है। तो ये वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर एंड पैरामेडिकल के यहाँ पोस्ट हैं जो कि प्योरली टेम्प्ररी बेसिस पे हैं 1 ईयर के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट की। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टाफ नर्स की यहाँ पोस्ट है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 88 हैं। और नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पर वो फार्मासिस्ट की है, टोटल पोस्ट है वो 85 है। एंड लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 59 पोस्ट हैं। एंड MPHA मतलब ANM कैंडिडेट्स की यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 284 मीन्स 284 यहाँ टोटल पोस्ट हैं। तो यहाँ पर ANM के लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या भर्ती है, तो ज़रूर से अप्लाई करें। मुझे कमेंट्स में पूछा गया था कि ANM की भर्ती नहीं आ रही है क्या सर, तो ANM की भर्ती यहाँ आ चुकी है, तो आप ज़रूर से अप्लाई करें। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन पोर्टल से आपके फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल की वेबसाइट ये आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर www.hyderabad.telangana.gov.in। और नेक्स्ट जो ऑनलाइन पोर्टल का दूसरा जो साइट है वो आप यहाँ देख सकते हो http://dmhohyd.onlineportal.org.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एंड उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो, तो आप 28 जून 2020 से 2 जुलाई 2020 5 PM तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया उसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एज की। तो एज यहाँ पर 18 से लेके और 34 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ SC ST एंड VC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। एंड जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाने वाला है। डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 ईयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ANM की। तो ANM जो कैंडिडेट्स हैं वो ANM जो सर्टिफिकेट जो ट्रेनिंग कोर्स होता है 18 मंथ्स का, MPHW भी बोलते हैं जिसे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल, तो वो किया होना ज़रूरी है। एंड उसके पास 1 ईयर का जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो होना ज़रूरी है। और वो आंध्र प्रदेश काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है। आपको जो ANM कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ सैलरी दी जाएगी वो 21,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। टोटल पोस्ट में आपको बता चुका हूँ 284 हैं। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे स्टाफ नर्स के लिए। तो यहाँ GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर काउंसिल रजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है, मीन्स यहाँ पर आप हैदराबाद जो तेलंगाना काउंसिल है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। बट यहाँ पर ऐसा इन्होंने कुछ नोटिस दिया नहीं कि मस्ट है और नॉन मस्ट है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना पोर्टल पर जाके फॉर्म फिल करने की, क्या पता वहाँ पर फॉर्म आप फिल कर सको। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है, सो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट जैसा कि आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन इन्होंने स्पेशली पॉइंट दिया हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएँ। बट एक बार आपका ट्राई बनता है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो GNM या BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं स्टाफ नर्स, उनकी सैलरी यहाँ पर 23,000 रुपये पर मंथ रहेगी। टोटल पोस्ट में आपको बता चुका हूँ 88 है। उसके बाद में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट
यहाँ पर या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फार्मेसी के अंदर, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा एंड बैचलर इन फार्मेसी एंड ए परसेस बोथ डी फार्म एंड बी फार्म द कोर्स इन विच ऑप्टेन हाईएस्ट परसेंट ऑफ मार्क्स विल बी कंसिडर्ड। मतलब यदि आपने बी फार्म भी किया है डी फार्म भी किया है तो आपके जो हाईएस्ट जिसके अंदर ज़्यादा मार्क्स हैं उसको वहाँ पर मतलब कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे भी काउंसिल रजिस्ट्रेशन उन्होंने ऑप्शन डाला हुआ है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पोर्टल चेक मत करो। यहाँ पर सैलरी आपकी रहेगी वो 21,000 रुपये रहेगी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 05 है। मैं आगे इनको 85 बोल चुका हूँ, उसके लिए सॉरी, बिकॉज वो वहाँ पे कुछ वर्ड्स में डिफरेंस ऐसा ही दिख रहा था, इसलिए तो कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर यहाँ 5 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट की हैं वो। नेक्स्ट यहाँ पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन की है, तो यहाँ पर DMLT कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से जिन्होंने BSc किया है लैब टेक्नीशियन का कोई भी मतलब कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया और 2 इयर्स का इंटरमीडिएट मतलब वोकेशनल जो 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। बाद में जो DMLT करने के बाद में जो 2 ईयर का DMLT होता है उसके बाद में 1 ईयर का आपका 1 ईयर का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो होना आपके पास ज़रूरी है। रजिस्टर्ड विद पैरामेडिकल बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी वो 17,000 रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 59 है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये मेथड है इनका, तो ये अपने कोई काम का नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो किस बेस्ड पर रहने वाला है। तो यहाँ पर सिलेक्शन का बेस इन्होंने बताया कि आपका टोटल मार्क्स होगा वो 100 का होने वाला है और उसमें से 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसके अंदर आपको ऑप्टेन करने पड़ेंगे क्वालिफाइंग के लिए एंड 10 मार्क्स आपके एज के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम होगा और मेरिट के उसके कट ऑफ के आधार पर आपका वहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। रूल ऑफ रिजर्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 28 जून 2020 से 2 जुलाई 2020 5 PM तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल मैंने दोनों बता दिए आपको। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोनों को और घंटी के निशान को जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।